हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is trapezium. ओके तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल है। पहले हम क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल मैं बना देती हूँ, ठीक है। नाम ABCD है। उनके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, ऊपर कट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट एट O लिखा हुआ, राइट। तो ये मैंने O दे दिया और मुझे क्या दिया हुआ है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिया हुआ है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रैपेजियम है। तो देखो ट्रैपेजियम होने के लिए एक बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, ठीक है। तो मतलब या तो मैं प्रूफ कर दूं कि AB एंड DC पैरेलल है, या तो मैं प्रूफ कर दूं कि AD और BC पैरेलल है। तो मैंने कोई भी एक पेयर को अगर पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हाँ मैं बोल सकती हूँ यस इट इज़ अ ट्रेपेजियम। तो हम वो पैरेलल वाले मेथड से ही जाएंगे। पहले मैं गिवन डाल देती हूँ। गिवन में क्या लिखूँगी, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट O। और दूसरा गिवन ये है तो वो भी लिख देती हूँ। क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, राइट। ओके, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ पता है, ये जो CO को है ना मैं BO की जगह पे ले आ रही हूँ और BO को मैं CO की जगह दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे आगे यूज़ करना है, ठीक है। ओके, अब देखो मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, O से ना एक लाइन बना रही हूँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ E। मतलब EO मैंने ऐसा बनाया कि जो कि वो DC के पैरेलल हो जाए। तो मैं इसको कंस्ट्रक्शन में डाल देती हूँ। कंस्ट्रक्शन मेक EO एज शोन इन फिगर such that क्या EO is parallel to DC, ठीक है। ये कंडीशन मैंने बना दी। तो एक देखो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा कौन सा, ADC। तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता है कि कोई भी एक साइड के अगर कोई एक बीच में कोई लाइन है वो पैरेलल होती है तो उनका रेशियो बराबर होता है। मतलब AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AO अपॉन OC। तो मैं वही लिखने जा रही हूँ। मैं लिखूँगी AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 1 दिया था, इसको मैं 2 दे देती हूँ और इस वाले को मैंने 3 दे दिया, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे AO और OC या CO देखो दोनों में है। ये चीज़ जो है दोनों में है। मतलब दिस इज हियर ऑल्सो, दिस इज हियर ऑल्सो। दैट मीन्स ये जो है, ये जो BO और BO अपॉन DO है वो बराबर हो जाएगा AE अपॉन ED। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या मुझे मिला कि BO अपॉन DO किसके बराबर है, AE अपॉन ED। AE अपॉन ED के बराबर है, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग ज़रा फिगर में चेक कर लेते हैं।
ओके तो देखो मैंने सेम फिगर नीचे बना दिया, वहाँ से देखने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने यहाँ पर नीचे फिर से बना दिया। अब देखो मेरे को फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला है कि जो बी ओ और अपॉन डी ओ है, मतलब क्या, बी ओ और डी ओ है, मतलब ये और ये इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। तो देखो अगर एक ही ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा, ए बी डी, तो वहाँ पर ये जो रेशियो अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ई डी है, ई ओ है, वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के। कैसे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम 4 से मैंने ये कंक्लूड किया कि जो ई ओ है वो पैरेलल होगा ए बी के। तो कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये कोई भी एक ट्रायंगल में अगर जो एक लाइन जो कि पैरेलल होती है तीसरी लाइन के, तो उसके रेशियो बराबर होते हैं, पर यहाँ पे रेशियो पहले बराबर दे दिया है। देखो रेशियो पहले हमको बराबर बता दिया है, तो कॉन्वर्स के हिसाब से अब वो पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया, तो ए बी इज पैरेलल टू ई ओ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ओके, अच्छा अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 2 में कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, और यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो मतलब ए बी और डी सी भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम 2 and 4, सॉरी ये तो वाला 4 था तो इसको 5th देना पड़ेगा ना, तो इसको मैंने 5th दे दिया, फ्रॉम 2 and 5th। ठीक है, आपको मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, और ई ओ पैरेलल है ए बी के। इसका मतलब डी सी और ए बी भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं लिखूँगी फ्रॉम 2 and 5th। क्या लिखा मैंने, मुझे क्या लिखना है कि भाई जो ए बी है दैट इज़ पैरेलल टू डी सी, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो देखो इस जो क्वाड्रिलेटरल जो हमको दिया है उसमें मैंने बता दिया ना कि एक पैर को मैंने पैरेलल बता दिया, तो यस इट इज अ ट्रापेजियम। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एज द बेसिस ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, दैट इज कौन सी, किसकी बात करें हम लोग, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, द गिवन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है आपके क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यही चीज़ हमें करनी थी। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।